अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी इंटरमीडिएट। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। एक्सपेंशन का मतलब तो हम वैसे भी पहले से जानते हैं कि क्या होता है, किसी भी चीज़ का एक्सपेंड होना यानी किसी भी चीज़ का फैलना। ठीक है, तो क्या होता है एक्सपेंशन इन सॉलिड हमारे पास कैसे होती है। जब अगर हम किसी भी आपके पास कोई भी सब्सटेंस है, यानी कि कोई भी आपके पास रॉड हो गई, आप मतलब सॉलिड की बात करें तो हम कोई ना कोई सॉलिड मटेरियल ले लेते हैं। तो आप स्टील रॉड ले लें, या मोस्ट कॉमन एग्जांपल हमारे पास आइस क्यूब की आ जाती है। तो अगर हम आइस क्यूब ले लेते हैं और उसको हीटअप करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, थोड़ी सी देर बाद वो मेल्ट हो जाती है। तो ये चीज़ किस तरीके से होती है और इसमें क्या क्या होता है और एक्सपेंशन की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है, तो वो चीज़ हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक्सपेंशन इन सॉलिड की बेसिकली हमारे पास डेफिनेशन ये होती है कि एक्सपेंशन इन सॉलिड ड्यू टू हीट क्या होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वाइब्रेट करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, स्पेस उसके दरमियान बनता है। तो ये सारी चीज़ें अब डिस्कस करने लगे। तो क्या होता है एक्सपेंशन इन सॉलिड ड्यू टू हीट। सही है। तो क्या होता है फिर, जब एक्सपेंशन इन सॉलिड ड्यू टू हीट, तो फिर पार्टिकल्स हमारे पास क्या होंगे, मूव करेंगे। पार्टिकल्स विल मूव या वाइब्रेट करें, वाइब्रेट वायलेंटली। सही है। तो अब इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये है हमारे पास एक रॉड। ठीक है, एक रॉड है हमारे पास ये, और एक रॉड है हमारे पास ये। ठीक है, इसके अंदर पहले हमने अभी हमने इसको हीट अप नहीं किया। इसके पार्टिकल्स हमारे पास कैसे थे, क्योंकि सॉलिड का हम पढ़ते हैं कि पार्टिकल्स क्या होते हैं, एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं। तो पार्टिकल्स इसके कुछ इस तरीके से थे। सही है, ये हमने यहाँ पे लिख देते हैं बिफोर। ठीक है, आफ्टर हीटिंग, आफ्टर हीटिंग या ड्यूरिंग हीटिंग कह लें, जब आप उसको हीट अप कर रहे होंगे। सही है, तो क्या होगा, पार्टिकल्स के दरमियान कुछ गैप सा होने लग जाएगा। यहाँ पे आप स्टील रॉड ले लें, आइस क्यूब ले लें, या कोई भी सॉलिड मटेरियल ले लें, उसकी एक्सपेंशन के अंदर हमारे पास क्या होगा, पहले तो उसके सारे के सारे पार्टिकल्स क्या होंगे, एकदम टाइटली पैक्ड होंगे। लेकिन जब आप उसको हीटअप करेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर स्पेस हो जाएगा, यानी कि बीच में गैप्स आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे एक बात यहाँ पे लिख देते हैं पहले, आफ्टर। सही है, तो हमारे पास क्या होता है, जब आपके पास ये मॉलिक्यूल्स बिल्कुल टाइटली पैक्ड हैं, सही, आपने इनको नीचे से हीटअप करना शुरू किया। ठीक है, हीटअप करना शुरू किया तो क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराएंगे, और टकराने की वजह से इनके अंदर क्या होगा, गैप बनेगा। गैप बनेगा और क्या होगा, वहाँ पे उन गैप्स में हमारे पास ये जो गैप्स आ रहे हैं ना, यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। सही है, तो किस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि एक तो गैप इंक्रीज होगा, और क्या होगा, ज़ाहिर है जब जगह छूटेगी तो वहाँ पे एयर आ जाएगी। सही है, तो हम क्या कहेंगे, एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट। ठीक है, तो हमारे पास 3 किस्म की क्या होती हैं, एक्सपेंशन इन सॉलिड होती है। तो क्या है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 3 हमारे पास टाइप्स होती हैं। सही है, फर्स्ट टाइप हमारे पास कौन सी होती है, लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन। सेकंड टाइप हमारे पास क्या होती है, वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। और थर्ड वन हमारे पास क्या होती है, वो होती है सुपरफिशियल एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। लाइन वाइज हम क्या करेंगे, सारी की सारी एक्सपेंशंस जो हमारे पास टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या किसको डिस्कस करने लगे हैं, लीनियर एक्सपेंशन को। तो यहाँ पे लीनियर एक्सपेंशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं।
तो लीनियर एक्सपेंशन के साथ मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना कर रखी है, तो इसके अंदर हम साथ साथ समझते रहेंगे कि लीनियर एक्सपेंशन में होता क्या क्या है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि लीनियर एक्सपेंशन खुद क्या होती है। अच्छा, ये हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, एक्सपेंशन इन लेंथ, एक्सपेंशन इन लेंथ, यानी कि ये लेंथ से एक्सपेंड, यानी कि अगर आप इसको हीटअप करते हैं, ये यहाँ तो यूँ एक्सपेंड होगी या तो यूँ एक्सपेंड होगी, इस तरीके से हमारे पास एक्सपेंड होगी लेंथ के अंदर, और साथ में वन डायमेंशन चेंज आएगा इसके अंदर। सही है, वन डायमेंशन चेंज। अगर आपके पास ये रॉड है, यहाँ पे हीटअप कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, यहीं से ही बढ़ेगी, ना कि ये अपनी चौड़ाई में बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने हीटअप किया इसको, तो ये लेंथ इसकी यहाँ से बढ़ेगी। ठीक है, तो वन डायमेंशन का मतलब होता है एक ही जगह से बढ़ेगी। ठीक है, ये नहीं होगा कि ऊपर से भी बढ़ रही है, साइड से भी बढ़ रही है, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि वन एक्सिस चेंज, यानी कि या तो एक्स एक्सिस में चेंज होगी, या वाई एक्सिस में चेंज होगी, या जेड एक्सिस में चेंज होगी। ठीक है, इसके अलावा वही वाली बात वापस से हम लिखने लगे कि या तो इसका चेंज किस में आएगा, लेंथ में आएगा, या विड्थ में आएगा, या तो फिर हाइट में आएगा। वन एट अ टाइम चेंज होगा इसके अंदर। ठीक है, वन एट अ टाइम। सही है, चेंज क्या होगा, एक मर्तबा में एक ही जगह चेंज आएगा, या तो लेंथ में आएगा, या तो विड्थ में आएगा, या तो हाइट में आएगा। ठीक है, तो डायग्राम हम देख लेते हैं। पहले डायग्राम में हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमने पहले स्टील रॉड ली है, इतनी थी है। ठीक है, यानी कि कितनी थी, हमने यहाँ पे लेवल कर लिया है कि यहाँ पे L1, यहाँ से लेके यहाँ तक L1 या L इसको नाम दे दें, यानी कि ओरिजिनल लेंथ इसकी ये थी। बाद में एक जगह से हमने हीटअप करने लगे, हीटअप किया, थोड़ी सी देर बाद हमने क्या किया, इसको मेजर किया कि कितनी इसके अंदर चेंज आई है। तो चेंज आने का हमें कैसे पता चला कि यहाँ से यहाँ तक जो चेंज आया है ना, इसको हमने क्या कहा है, डेल्टा एल, यानी कि चेंज इन लेंथ। ठीक है, इसके अलावा फिर जब हम इसको टोटल, यानी कि ओरिजिनल लेंथ और चेंज इन लेंथ को प्लस कर दें, यानी कि इसको जब सम अप करके हम देखते हैं कि क्या है, तो इसको हम कहते हैं फाइनल लेंथ, यानी कि L2। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि L2, L1 और ये L और डेल्टा L, इसके ये चीज़ें लाजमी याद रखनी है कि फाइनल लेंथ क्या होती है, ओरिजिनल क्या होती है, और चेंज इन लेंथ क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटी सी डेरिवेशन होती है हमारे पास, उसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि चेंज इन लेंथ जो हमारे पास होता है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ। सही है, अब इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, चेंज इन लेंथ आ रहा है, यानी कि क्या लगाना है हमने, डेल्टा एल, और क्या लगाना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, ओरिजिनल लेंथ, यानी कि एल लिखें आप या L1 लिखें, बात एक ही होगी। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल एल लिख देती हूँ। तो इसको आप एक दफ़ा, इक्वेशन 1 हो गई है हमारे पास। ठीक है, या इक्वेशन 1 एल है। अब हमें क्या देखना है, चेंज इन लेंथ, सही है, और चेंज इन टेम्परेचर। सही है, अब यहाँ पे दूसरी इक्वेशन हम बनाने लग रहे हैं, किसकी, चेंज इन लेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। अब किस में चेंज की बात कर रहे हैं हम, टेम्परेचर में। सही है, अब डेल्टा एल और इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, तो क्या हुआ, डेल्टा टी। इक्वेशन बी इसको नाम दे दिया। ठीक है, जब इक्वेशन बी हमने इसको नाम दे दिया, अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। अब हम लिखते हैं नाउ कंबाइन इक्वेशन
1 एंड 2 या a एंड b जो कह लें, ठीक है। जब हमने इक्वेशन 1 एंड 2 को पहले हम यहाँ पे या तो ऐसा करते हैं, पहले लिख लेते हैं ताकि हमें ईजी रहे। ये इक्वेशन हमारे पास 1 है और डेल्टा एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब कंबाइन करना है हमें दोनों इक्वेशंस को, तो डेल्टा एल तो हमारे पास कॉमन में ही आ जाएगा, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डेल्टा टी, सही है। अच्छा, जब भी हम प्रोपोर्शनल की साइन हटाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक कोफिशिएंट आ जाता है। तो आप एक चीज़ लाजमी याद रखिएगा कि लीनियर एक्सपेंशन के अंदर हमारे पास क्या होगा, कोफिशिएंट अल्फ़ा होगा। डेल्टा एल इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा डेल्टा अल्फ़ा एल डेल्टा टी, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गई, किसकी इक्वेशन है, ये लीनियर एक्सपेंशन की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप लाजमी याद रखें, यहाँ पे मैंने क्या लगाया, इज़ इक्वल्स टू का साइन। यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, अल्फ़ा का साइन है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि अल्फ़ा जो है हमारे पास कोफिशिएंट है किसका, लीनियर एक्सपेंशन का, ठीक है। अच्छा, अगर हमें अल्फ़ा का फॉर्मूला बनाना हो, क्योंकि फार्मूलाज चेंज हम करते रहते हैं, प्रॉब्लम्स के अंदर ये चीज़ बहुत होती है कि अब आप अल्फ़ा की फाइंड आउट करें या डेल्टा एल आपको दे दें या कहे कि आप है ना लेंथ बताएं या डेल्टा टी बताएं, तो इस वजह से हम अगर अल्फ़ा यहाँ पे लिखते हैं तो क्या होगा कि डेल्टा एल पॉन एल पॉन टी, अल्फ़ा का ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा कि अगर हम इसका यूनिट बनाना चाहें कि डेल्टा का यूनिट क्या होगा, तो डेल्टा का यूनिट हमारे पास यूँ हो जाएगा कि एम की हमारे पास मीटर हो गया, और हमारे पास टी यानी कि टेम्परेचर की हमारे पास यूनिट होता है केल्विन। एम टू एम कैंसिल हो गया और केल्विन इन्वर्स हो गया, ठीक है। केल्विन इन्वर्स हो गया। उसके अलावा अगर हम डायमेंशन, ये हम लिख देते हैं यहाँ पे कि ये क्या है, इसका यूनिट। और अगर एज इट इज़ हम डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन भी हमारे पास इसकी क्या होगी, के इन्वर्स हो जाएगी, सही है। तो डायमेंशन को प्रॉपरली लिख लेते हैं, हम ऐसा करते हैं कि m0 l0, सही है, t भी 0 और फिर k इन्वर्स लिख दिया, तो हमारे पास क्या हुआ कि ये होगा ये डायमेंशन। तो एक चीज़ बताऊं कि के जो हमारे पास होता है केल्विन, सही है, इसको या तो आप डायमेंशन इसकी ऐसे लिख दें या आप इसकी डायमेंशन ऐसे लिख दें। बहुत सारी बुक्स में क्या होता है m0 l0 t0 थीटा इन्वर्स लिखा हुआ होता है, ये भी क्या है, इसकी डायमेंशन है। के इन्वर्स हो गया, ये थीटा इन्वर्स होगा। डायमेंशन क्या दोनों किसकी हैं, हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन की। तो यहाँ तक तो अब हमने बात कर ली है। अब फाइनल लेंथ फार्मूला बनाने के लिए अब हमने क्या करना होगा, थोड़ी डेरिवेशन को और आगे लेके चलते हैं। फाइनल लेंथ फार्मूला को ड्राइव करने लगे हैं, सही है। फार्मूला या डेरिवेशन लिख देते हैं, फार्मूला या डेरिवेशन, क्योंकि ड्राइव हमने क्या करना है, फाइनल लेंथ की फार्मूला, ठीक है। हमने ऊपर क्या हम फाइंड किया था कि डेल्टा एल जो हमारे पास है इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा एल डेल्टा टी। एक चीज़ तो हम जानते हैं कि डेल्टा जहाँ आ जाता है वहाँ पे हमारे पास हो रही बात चेंज में, और चेंज हमारे पास L2 माइनस L1 होती है, यानी कि फ़ाइनल लेंथ में से हम ओरिजिनल कर रहे होते हैं माइनस। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि डेल्टा एल जो हमारे पास होता है ना, वो L2 माइनस L1 होता है, ठीक है। जब हमें ये चीज़ पता चल गई कि L2 माइनस L1 होता है, तो हम यहाँ पे L2 माइनस L1 ही क्यों नहीं पुट कर देते, तो चलें कर देते हैं L2 माइनस L1। तो ये हमारे पास हो जाएगा अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा एल डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है, डेल्टा टी। अब पहले याद होगा आपको कि हमने क्या बात कही थी कि आप L लिखें या L1 लिखें, बात एक ही होती है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास प्रूव करने के लिए या हम डेरिवेशन को फाइनल लेंथ तक पहुँचाने के लिए हम क्या करेंगे,
एक तो यहाँ पे हमारे पास L2 यानी कि फ़ाइनल लेंथ मालूम करनी है, L2 मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे L1 को इस तरफ ले आएंगे यानी कि राइट हैंड साइड पे ले आएंगे। तो यहाँ पे हम L की जगह पे L1 पुट कर देंगे, क्योंकि प्रीवियस जो हम चीज़ें पढ़ रहे थे उसके अंदर हमने पढ़ा था कि L लिखें या L1 लिखें बात एक ही होगी। तो चलें पुट कर देते हैं। L2 हमारे पास हो गया कि डेल्टा नहीं अल्फ़ा L1 सही है, डेल्टा टी प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस में है, यहाँ आके क्या होगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया है कि L1 पुट किया है L की जगह पे, क्योंकि ये बात हम पहले कर चुके हैं कि L1 लिखें या L लिखें बात एक ही होती है। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है कि इस वैल्यू के पास भी L1 है, इस वैल्यू के पास भी L1 है, तो क्यों ना हम कॉमन ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, अब हमारे पास क्या रह गया अंदर, अल्फ़ा डेल्टा टी सही है प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया है, L2 का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, चाहे आप इस तरीके से लिखें या इसको इस तरीके से कर लें कि L1 फिर हमने ब्रैकेट लगाया 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में इस तरीके से लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या फाइंड आउट हो गया है, ये हमारे पास फाइंड आउट हो गया है फाइनल लेंथ फॉर्मूला। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा टॉपिक आज का, यानी कि लीनियर एक्सपेंशन का टॉपिक ख़त्म होता है। और अगर उसके अंदर कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।